सभी को नमस्कार। आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से हूँ आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 4 चल रहे हैं, भारत के विदेश संबंध। लेसन को हम 3 भागों में देख चुके हैं। पहले में हमने देखा भारत की विदेश नीति, दूसरे में हमने गुटनिरपेक्षता को समझा, उसके तीसरे भाग में हमने भारत और चीन के संबंधों के बारे में जाना। आज भाग 4 में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखेंगे। बहुत ही रोचक तरीके से लेसन चल रहा है और प्रयास किया गया है आपको चित्रों के साथ या छोटे से वीडियो के साथ लेसन को समझाया जाए, ताकि आपकी जो उत्सुकता है अब अगले भाग में क्या होगा वो जानने के लिए बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन 4, भारत के विदेश संबंध। आज हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। भारत के विदेश संबंध। क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं ये किन 2 देशों के बॉर्डर की तस्वीर है? आप में से बहुत से लोग यहाँ गए भी होंगे और परेड भी देखी होगी। ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कि अमृतसर में इसे हम बाघा बॉर्डर कहते हैं। जी हाँ, ये पाकिस्तान के और भारत के बॉर्डर की तस्वीरें हैं। तो चलिए, जो हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध। देखिए, जब आज़ादी मिली तो भारत ने हमेशा यही सोचा था कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेगा, लेकिन कश्मीर मुद्दे को लेकर 1947 में ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के जल को लेकर विवाद था, वो विवाद भी विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद सुलझ सका। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध शुरुआत से ही ठीक नहीं रहे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कब भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आई, उसके कारण क्या थे। जो 2 युद्ध हमने देखे, 3 ही कह सकते हैं, 1948 में भी जब कश्मीर के मुद्दे पर हुआ, 1948, 1965 और 1971। उसके बाद भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कारगिल युद्ध था, आतंकवाद की समस्या है जो भारत समय समय पर जिसका कि सामना कर रहा है पाकिस्तान के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहला हमने इसमें देखा कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो पाकिस्तान है वो शुरुआत से ही कश्मीर पर अपना हक दिखा रहा है, जबकि कुछ भाग पाकिस्तान के पास भी है कश्मीर का, जो कि उसने कब्जा कर रखा है। लेकिन फिर भी वो हमेशा पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा बनाकर भारत के ऊपर आरोप लगाता रहता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965। ये युद्ध की कुछ तस्वीरें हैं। देखिए कैसे टैंकों से युद्ध लड़ा गया, सेना के विभिन्न अंगों ने इस युद्ध में भाग लिया। अगली तस्वीर देखिए, इसमें हमें युद्ध के कारण बताए गए हैं कि युद्ध क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्यों हुआ। आज पूरे 55 साल हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध को। देखिए, आज 22 मई है, 25 मई को जो युद्ध है वो शुरू हुआ था 1965 में। तो आज 55 साल हो गए उस युद्ध को हुए। ये युद्ध क्यों हुआ? जो पाकिस्तान है वो भारत के रन ऑफ कच्छ में अपना हक दिखाता है कि ये जो कच्छ का रण है वो मेरा हिस्से में आता है। तो उसने युद्ध शुरू किया। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? देखिए,
25 मई 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट हाक लॉन्च किया और 30 जून को उसका सीज़ फायर कर दिया, मतलब युद्ध को रोक दिया। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने फिर से ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसके बाद 28 अगस्त 1965 को भारत ने पाकिस्तान के हाजी पीर और अन्य कश्मीरी इलाकों पर कब्जा किया। बाद पाकिस्तान ने अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू किया, ग्रैंड स्लैम, और 1 सितंबर को वो छंब से भारत में घुसकर अखनूर पुल तक आ पहुंचा। यहाँ से पाकिस्तान का ध्यान बटाने के लिए भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और फौजें बरकी तक जा पहुंची, जो कि लाहौर के बिल्कुल पास था। 7 सितंबर को भारतीय फौजें सियालकोट में पहुंच गई और इधर अमृतसर पर कब्जे के इरादे से 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरन पर हमला बोल दिया। तो बहुत ही भयानक युद्ध चला जिसमें टैंकों का प्रयोग किया गया और 22 सितंबर तक सभी फ्रंटों पर युद्ध, जितनी भी ये युद्ध शुरू हुए थे अलग अलग स्थानों पर, 22 सितंबर को वो सब समाप्त हो गए और सीज़ फायर हो गया। तो देखिए, ये जो युद्ध है इसको ख़त्म करने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना ही शांति बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद हमारे भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध शुरू हुआ था वो ख़त्म हुआ और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 1965 के युद्ध की खबरें ये है अखबारों के झरोखे से, आप देखिए। तो अलग अलग अखबारों की कटिंग्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपने विचार उस पर रखे। आवर ट्रूप्स ऑन आउट स्ट्राइक ऑफ लाहौर, IAF प्लान ब्लास्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पाक फोर्सेस ऑन द रन इन झम्ब एरिया। तो देखिए, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग कटिंग्स दिखाई। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। 1965 के बाद भारत को एक और युद्ध का सामना करना पड़ा, वो था 1971 का युद्ध। देखिए, 1971 के युद्ध की अगर मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं, देखिए जो 65 वाला था वो तो कच्छ पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने किया था, लेकिन वो जो 1971 का युद्ध था वो पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी जो उथल पुथल थी उसके कारण हुआ। देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता रही हूँ। पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बने। भारत फिर भी अखंड रहा, जो कि पाकिस्तान से एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा भारत आज की डेट में भी अखंड है। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग होकर ही बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके क्या कारण और भारत क्यों जीता, उसकी वजह वो सारी हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि युद्ध के कारण क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। जो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसे लगा कि ये तो पॉपुलैरिटी ले जाएगा और चुनाव में जीत जाएगा, तो उन्होंने उस पर बगावत का केस लगाकर उसे जेल में डाल दिया, मुजीबुर रहमान को। लेकिन जो अन्य बंगाली नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया, इस कारण पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा और जो षड्यंत्र का केस था वो वापस लेना पड़ा। देखिए अब जब पाकिस्तान में चुनाव हुए 1970 में,
तो उन चुनावों में जो मुजीबुर रहमान था उसको पूर्वी पाकिस्तान में 169 सीटें थी। 169 में से 167 सीटें उसकी पार्टी को मिली, जबकि पूरे पाकिस्तान में 313 सीटें हैं। अब सरकार बनाने के लिए 169 सीटें काफ़ी थी। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर थे उन्हें ये सब पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी, जिससे काफ़ी लोग भागकर भारत में 1 करोड़ शरणार्थी कहते हैं कि वहाँ के अत्याचारों से तंग आकर भारत में उन्होंने शरण ली। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन करने की सिफारिश की और उनके लिए वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थी उनसे भी मिली, उनकी समस्या बताई कि पाकिस्तानी लोगों को इस तरह से तंग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास सहयोग नहीं दिया। तो फिर 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था यहिया खान, उसने अपने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। इसमें आगरा और अमृतसर जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। भारत और पाक के युद्ध की शुरुआत हो गई और 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान की सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। देखिए, ये तो था युद्ध, उसकी पृष्ठभूमि युद्ध होने के कारण और बांग्लादेश का बनना। तो चलिए, भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत की जीत क्यों हुई। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण था इंदिरा गांधी का नेतृत्व। इंदिरा गांधी बहुत ही स्ट्रांग लीडर बनकर उभरी और उन्होंने इस युद्ध का बहुत अच्छे से नेतृत्व किया। दूसरा था कि भारत की जो सेना के तीनों अंग थे वो इकट्ठे मिलकर तालमेल बनाकर एकजुट होकर कार्रवाई कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। भारत ने जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी पाकिस्तानी लोगों की, जो शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, उन्होंने ही भारतीय सेना को आगे तक जाने का रास्ता बताया। तब भारतीय सेना ढाका तक पहुंच सकी। वो नदियों के रास्ते से भारतीय सेना को वहां तक ले गए और जब चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया तो उसने अपनी हार मान ली। तो देखिए, ये पाकिस्तान के दूसरे युद्ध के कारण और उसका परिणाम, और जीत का श्रेय किसे गया? इंदिरा गांधी और जो तीनों सेनाएं थी उनके एकजुट होकर काम करने को। ये 1971 के अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं जो दी गई हैं। यहाया यील्ड टू इंदिरा एंड्स वार, कि उन्होंने इंदिरा गांधी से प्रार्थना की कि युद्ध ख़त्म करें। तो ये बहुत सारी अखबारों की सुर्खियां हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपना। देखिए, उसके बाद अब हम देखेंगे कारगिल युद्ध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कारगिल पाकिस्तान हमेशा से ही भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है। तो जो कारगिल युद्ध था वो भी एक इसी तरह का था। तो 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके में जो नियंत्रण रेखा थी, जैसे कि द्रास, माशकोह, काकसर और बतालिक पर अपने मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। जो भारतीय नियंत्रण रेखा थी उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान सेना की इस मिली भगत को भारतीय सेना ने भांप लिया और उसी समय हरकत में आई, जिससे कि वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई मई और जून में जारी रही। 26 जुलाई 1999 को भारत अपने अधिकतर ठिकाने पाकिस्तान से मुक्त करा चुका था।
इस लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो अंततः पाकिस्तान की इसमें हार हुई और भारत विजयी रहा। देखिए उस समय वहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे जिनका राज था। ठीक है जी। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से हमेशा भारत को परेशानी ही हुई है। आतंकवाद की समस्या सबसे प्रमुख समस्या रही है, शरणार्थियों की समस्या। देखिए आतंकवाद, अगर मैं आपको कुछ मेन हमलों के नाम बताऊं तो इससे भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा उन हमलों में। आप देखिए 1993 में मुंबई में 12 बम धमाके किए गए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी। 1998 में कोयम्बटूर में बम धमाका 11 जगहों पर किए गए थे जिसमें 58 लोगों की मौत हुई और कितने ही घायल हुए। 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया गया जिसमें कि 6 सांसद और 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उसमें दिल्ली पुलिस के 6 और 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 5 आतंकवादी मारे गए थे इसमें। 2002 में अक्षरधाम में हमला हुआ, 2005 में दिल्ली में सीरियस ब्लास्ट हुए, 2006 में बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ, 26/11 मुंबई में विस्फोट हुए 2008 में। उसके बाद 2008 में जयपुर में ब्लास्ट किए गए, पठानकोट में हमला हुआ आतंकवादियों का, उसके अलावा उरी में हमला हुआ। तो देखिए कितने आज तक पाकिस्तान अपनी चालें चल रहा है भारत को पछाड़ने में, लेकिन हमारा देश एक सशक्त देश है, कभी पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेकेगा। तो ये भारत और पाक के संबंध से शुरुआत से लेके अब तक का जो आपको मेन घटनाएं थी वो एक्सप्लेन कर दी गई। अब आप बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इस जो लेसन है उसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, भारत की परमाणु नीति, जो कि हम कल करेंगे। तो चलिए देखते रहिए, आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।